और बच्चों क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, एग्ज़ाम करीब, प्रैक्टिकल स्टार्ट और 8 मार्च सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th। हाँ, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम क्या मैं आप लोगों का वेस्ट नहीं करूँगा। टॉपिक का नाम है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है, आपको दे रखा है डिटरमिनेंट, और ये आपकी इंस्टा आईडी है। इंस्टा आईडी के ऊपर आप इसको कोई भी कमेंट अभी आप इसको नहीं किया है, आप इसको करो, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट अगर आपके सामने आ रहा है, आप उसको लिख करके जरूर भेजो, ठीक है बेटा। चलो शुरू करते हैं। इसका एक क्वेश्चन आता है आपको 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आज मैं आपको 5 मार्क्स आज आपके कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, ये टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट। क्या टॉपिक का नाम है? डिटरमिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक होता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर में जैसे अगर आपको दे रखा है 2 into 2, ठीक है। तो a इक्वल टू, हम इसको लेते हैं, ये आपका साइन होता है इस टाइप से, A11, A12, A21 और A22। ये है आपका 2 into 2 ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? A11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है बेटा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये जो होता है आपका रो होता है, ये पूरी रो है, और ये आपका कॉलम होता है, ठीक है ना। अब आप देखो, A11 जो आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 1 2 है इसका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो आपको दे रखा है सेकंड कॉलम, ठीक है। ये है आपका 2 into 2 ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो, ये आपका हो गया ए डिटरमिनेंट का साइन हमारा ये रहेगा। अब A इक्वल टू, मैंने आपको लिखना है 3 into 3 ऑर्डर में। आपने क्या लिखना है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब क्या है? ये आपका पूरा रो है, ये आपका रो, ये भी रो एंड ये भी रो, ये भी आपका रो है। ये आपका कॉलम, ये भी आपका कॉलम और ये भी आपका कॉलम। हम इसको बोलते हैं R1, R2, R3। हम इसको बोलते हैं C1, C2 एंड C3, ठीक है। अब देखो, इसमें आपकी वही चीज आपको दे रखी है, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहला जो भी आपको दे रखा है ये आपका रो का होगा, और सेकंड जो नंबर है आपका ये होगा इसका कॉलम का, ठीक है। जैसे M को हम इसको रो से हम इसको लिखते हैं ROW, और N होता है आपका कॉलम, ठीक है। हम इसको M को हम इसको I भी बोलते हैं और आप इसको J बोलते हैं, ठीक है। हम इसको R भी बोलते हैं और आप इसको C बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका रो एंड कॉलम। आपने इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को निकालेंगे। अभी आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन है, और 5 में आपके पूरे 5 ही आपके मार्क्स आने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद लेकर के मैं अभी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा है। सबसे पहले आता है एक्सपेंड, हम इसको किस तरीके से करते हैं। अब आप इसको अच्छे समझना। आपने इसको लिखा A इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। आपने इसको लिखा A डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये आपका 2 into 2 ऑर्डर में है। आपने इसको क्या काम करना है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना होगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये कितना आएगा? A डिटरमिनेंट इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका आंसर आएगा A डिटरमिनेंट इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। ये है आपका 2 into 2 ऑर्डर में, ठीक है। तो 2 into 2 ऑर्डर में आपने इसको किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं वो मैंने अभी आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखाया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बीच बीच में, मैं अभी आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, और अच्छा मैं इस चीज़ को हर वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं सिर्फ अभी आपको बेसिक से फिर आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके सारे बोर्ड के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये तो था आपका 2 into 2 ऑर्डर। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। A इक्वल टू, ये आपको दे रखा है A इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। देखो, A डिटरमिनेंट इक्वल टू
दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये हो गया आपका ए डिटरमेंट। आपने इसको सॉल्व करना है। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ब्रैकेट, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वन ये हो गया। तो ए डिटरमेंट इक्वल टू, इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर गया माइनस एक्स प्लस एक्स आपका ये गया, एक्स क्यू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वन। तो ए डिटरमेंट इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आपका आंसर आता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका एक्सपेंड। अब आपने इसको इस तरीके से करना होता है। ये आपको दे रखा है 2 इंटू 2 ऑर्डर में। ठीक है, ये भी आपकी एक्सरसाइज 4.1 चल रही है एनसीईआरटी की। 4.1 के क्वेश्चन मैं भी आपके सामने लेकर के आया हूं। ठीक है, और इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को निकालना होगा। ठीक, अब आता है आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर में। आपने इसको किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, ये है आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर। आपने इसको निकला है ए डिटरमेंट इक्वल टू, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सबसे पहले साइन प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का होता है। और ये क्यों होता है मैं अभी आपके सामने ये जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइप की कंडीशन हम इसको क्यों लेकर के चलते हैं। ए डिटरमेंट, आपने इसको सबसे पहले 3 लिया, 3। देखो अब जब भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो आपने इसको 3 इंटू 3 ऑर्डर में आप इसको करना है। आपने जिस नंबर को लेना है उसकी रो एंड कॉलम आप इसको बिल्कुल बंद रखो। आपने 3 लिया, ठीक है, तो ये आपका 3 ये ले रहे हैं, तो ये क्लोज और आपका ये क्लोज हो गया। बाकी नंबर कितने रह गए, 1 -2 3 1। ये फिर माइनस पहले से आपको दे रखा है, ये इसको मैं लिख दिया -4। -4 को आपने इसको क्लोज किया, ये इसको क्लोज किया और ये इसको क्लोज किया, कितना रह गया 1 -2 2 1। ठीक है, +5 को आपने इसको लिया, तो आपने इसको और इसको बंद किया, 1 1 2 3, ये हो गया। आपने इसको सॉल्व करना है। ए डिटरमेंट इक्वल टू 3, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आपने इसको ये करना है। तो 3 1 माइनस माइनस +6 आपका ये आ गया। ठीक है, +4, ये कितना 1 +4 आपका ये आ गया, +5 3 -2 आपका ये आ गया। ठीक है, ए डिटरमेंट इक्वल टू 3 इंटू 7 +4 इंटू 5 +5 इंटू 1। ए डिटरमेंट इक्वल टू 21 +20 +5, यही होगा। ये कितना आ गया 21 और 25 कितना आ गया, ये आपका आता है 46 इक्वल टू 46, ये बेटा आंसर आता है। हम इसको 3 इंटू 3 ऑर्डर में आपने इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसको 3 इंटू 3 बोलते हैं और आपने इसको एक्सपेंड हम इसको बोलते हैं। एक्सपेंड आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैं इसको फिर से अभी आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि आपने जिस नंबर को लिया उसकी रो एंड कॉलम आप इसको बंद कर दो। ठीक है, दूसरी बात है, एक चीज और बता देते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ऊपर से आप इसको एक्सपेंड करें, आप इसको कहीं से भी उठा करके एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर आपका बिल्कुल सेम रहेगा। आंसर में आपकी कभी यानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आंसर आपका चारों तरफ से बिल्कुल यानी ठीक रहेगा। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन मिलता है 1 मार्क्स से एग्जाम के अंदर। तो देखो अब आपने इसमें x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 इंटू 1 -4 इंटू 5 इक्वल टू 2x इंटू एक्स -24। ये आपने दिस इंटू दिस किया और ये आपने दिस इंटू दिस किया, कितना 2 - 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर -24, -18 इक्वल टू 2x स्क्वायर -24, -18 + 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, 2 3 या 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू +-√3। ये x की वैल्यू निकलती है। इस तरीके से हम इसमें x की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब इसके आगे
देखो ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का एग्जाम के अंदर मिलता है, ठीक है, और आपने इसको दोनों को एक्सपेंड करना है और इक्वल टू का साइन आपको बीच में दे रखा है, आपने इसको एक्सपेंड किया और आपने इसको एक्सपेंड किया, दोनों की वैल्यू को आपने इसको इक्वल लगा दिया, तो x की वैल्यू अब आप इसे इस तरीके से यानी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने क्या काम करना है, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू एक्स इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2x। ठीक है बेटा, ये भी आपने एक्सपेंड किया, 10 माइनस 12 इक्वल टू 5x माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी 2 आती है, ये आपका आंसर आता है। और इस तरीके से आपने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये भी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके आगे हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा माइनर एंड कोफैक्टर, ये आपकी एक्सरसाइज है 4.2। ठीक, देखो माइनर हम इसको क्या करते हैं और हम इसको कोफैक्टर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। माइनर को हम इसको m से शो करते हैं और कोफैक्टर को हम इसको c से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ ए कैच का डिटरमेंट इज द डिटरमेंट ऑब्टेन बाय द, ये आपको क्या दे रखा है, डिलीटिंग इट्स आई रो एंड जे कॉलम होता है। आई क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, रो होता है और जे आपका कॉलम होता है। विच एलिमेंट्स aij लाइज, माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स aij इज डिनोटेड बाय mij। देखो माइनर को हम इसको mij लेंगे और कोफैक्टर को हम इसको cij लेते हैं। ठीक है, अब देखो माइनर जब भी हम इसको निकालेंगे तो ये आपका m11 होता है, m12 होता है, m21 होता है और m22 होता है। ये होता है आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर के अंदर। ठीक है, और कोफैक्टर में अगर आप इसको कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू m11 या mij। ये अगर आपने इसको c11 निकालना है तो -1 की पावर 1 प्लस 1 m11। इस तरीके से हम आप इसको कैलकुलेट, हम इसको आगे को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपको i प्लस जे, ये बेटा ऊपर है ये। ठीक है, ये आपका आ रखा है थोड़ा सा, ये आपका नीचे आ गया था। ठीक है बेटा, तो देखो माइनर हम इसको m से शो करेंगे और कोफैक्टर आप इसको c से स्टार्ट करते हैं। 1 निकालना है। अब इसमें आपको एक चीज बताए थे कि जब भी आपने इसको कोफैक्टर निकालना होता है, ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से निकालते हैं। 1 प्लस 1 2 हो गया, ये क्या है, आपका इवन नंबर है। इवन नंबर में कोफैक्टर में आपने कोई साइन चेंज नहीं करना होगा। और ऑड नंबर में जैसे 1 2, ठीक है, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 आपका क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर में आपने इसको साइन को हम चेंज करते हैं, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो आपका ये माइनस होगा। ये सिर्फ आपका कोफैक्टर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। क्वेश्चन दे रखा है राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये आपको दे रखा है डिटरमिनेंट। देखो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपका m11 है, ये m12, ये m13, ये m21, ये m22, ये m23, ये m31, ये m32 और m33। ठीक है, ये आपका माइनर और कोफैक्टर हम इसको कैसे निकालते हैं। मैं इससे पहले मैं अभी आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ जो आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का के लिए है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। 2 इंटू 2 ऑर्डर में है बेटा ये। ठीक है, जैसे a इक्वल टू आपको दे रखा है 1 2 3 4, आपने इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखो माइनर और कोफैक्टर आप इसको कैसे निकालेंगे। दिस वन इज m11, ये m12, ये m21 और m22। ठीक है, तो m11 आपने इसको निकालना है। तो m11 की रो एंड कॉलम को आपने इसको बंद करो, कितना है 11 की रो एंड कॉलम को बंद किया तो ये तो आपका ये बंद हो गया और आपका ये बंद हो गया, कितना रह गया 4, ये आपका माइनर निकल गया। ठीक है, m12 निकालना है 1 2, आपने इसको निकाला तो इसकी कॉलम और रो को आपने बंद किया, कितना आ गया 3। फिर m21 निकालना है, आपने इसको निकाला, इसकी रो एंड कॉलम को बंद किया तो कितना आएगा 2।
और M22 निकालना है, आपने इसको निकाला तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद किया तो आपकी वैल्यू आ गई 1। ये है आपके माइनर, ठीक है। आपने M11 निकालना है तो उसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, ठीक है। ये आपका 2x2 ऑर्डर के लिए है ये, ठीक। अब आपने निकालना है यहां इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर बेटा हम इसको कैसे निकालते हैं, देखो Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij, ये आपका फॉर्मूला है। हम इसको निकालते हैं C11 इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 इक्वल टू कितना आएगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। पॉजिटिव M11 की वैल्यू कितनी है, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, ये आपका C11 निकल गया। C12 निकालना है, -1 की पावर 1 प्लस 2, ये M12 कितना आएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी, M12 की वैल्यू कितनी है, -3। फिर आपने C21 निकालना है, तो -1 की पावर 2 प्लस 1, ये कितना है, M21, ठीक है। तो M21 की वैल्यू कितनी है, 2, तो आंसर आएगा -2। आपने इसको C22 निकालना है, तो -1 की पावर 2 प्लस 2 M22, तो M22 की वैल्यू कितनी है, 1, ये आपका आंसर आता है। तो देखो अब इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आया कि यहां वैल्यू आपकी पॉजिटिव थी और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, क्योंकि आपके ये जो डिग्री जो आपको दे रखी है वो क्या है, ये आपका इवन है ये, इसलिए आपका कोई साइन चेंज नहीं हुआ। 1 2 यहां पॉजिटिव और यहां पर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है। 1 प्लस 2 3 क्या है आपका ऑड है, इवन है। ऑड नंबर में आपने इसको साइन चेंज करना होगा। M21 ये आपका कहना है, 2 प्लस 1 ये आपका क्या आएगा, ये आपका ऑड नंबर है, यहाँ आपका साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव था वो उधर वैल्यू नेगेटिव है। और 2 2 ये आपका हो गया आपका इवन नंबर, इवन नंबर में आपका साइन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर में आपने क्या सीखा कि माइनर में हम इसको जिसको हम इसको निकालते हैं उसकी रो एंड कॉलम को आप इसको बंद कर लो, वो आपका माइनर निकलेगा। और कोफैक्टर में माइनर की वैल्यू आती है लेकिन उसमें साइन चेंज होता है कि अगर आपका ऑड नंबर आता है, ठीक है, तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, और अगर आपको इवन नंबर दे रखा है तो आपका साइन चेंज होगा, ठीक है। अब देखो हम ये वाला क्वेश्चन अभी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखना अब इसको मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो अब आपने ये इसकी वैल्यू अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो आपने इसको M11 निकालना है, ठीक है, M11 निकालना है। तो इसकी रो एंड कॉलम को आपने इसको बंद किया, मैं इसको थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूं। ये आपने रो एंड कॉलम आपने इसको बंद कर लिया, कितना रह गया, 5 -1 1 2, ये आपका M11 आ गया। अभी मैं आपको सिर्फ मतलब अभी आपके सामने वैल्यू में लिख रहा हूं, M12 लेना है, तो आपने ये और इसको बंद किया, कितना रह गया, 3 -1 0 2, ये आ गया। M13 निकालना है, M13 आपने इसको निकाला, इसकी रो एंड कॉलम बंद किया, 3 5 0 1, ये हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा गैप देके लिख देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। M21 निकालना है, M21 आपने इसको निकाला, इसकी रो एंड कॉलम बंद करो, कितना रहेगा, 0 4 1 2, 0 4 1 2, ठीक है। M22 निकालना है आपने, अब इसको निकालना है M22, ठीक है। तो इसकी रो एंड कॉलम 1 4 0 2, 1 4 0 2। M23 निकालना है, 2 3 मतलब इसको निकालना है, तो इसकी रो एंड कॉलम बंद करो, कितना रहेगा, 1 0 0 1, 1 0 0 1। M31 निकालना है, इसको निकालना है, तो इसकी रो एंड कॉलम 0 4 0 4 5 -1। M32 निकालना है, 32 मतलब आपने इसको निकालना है, तो इसको और इसको 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, ठीक है बेटा। अब निकालना है M33, M33 कितना निकलेगा, M33 अब आपने इसको निकालना है, तो आपने ये इसको बंद किया और ये इसको बंद किया, 3 5 0 1, 3 5 0 1। आपने इसको एक्सपेंड किया, तो दिस इंटू दिस माने दिस इंटू दिस, ये कितना आएगा, 10 + 1 = 11। ये कितना आएगा, दिस इंटू दिस माने दिस इंटू दिस, तो 6 - 0 = 6। ये कितना आएगा, 3 - 0 = 3। ये इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 0 - 4 = -4,
ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। ये कितना दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कितना आएगा 0 माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 20। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कितना आएगा -1 माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 13। फिर ये कितना आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस किया तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। ये तो आ गए बेटा माइनर। ठीक है, ये है आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर के अंदर। तो अब हम इसको निकालते हैं कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर में देखते रहना 1 1 पॉजिटिव है, ये वैल्यू आपकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C11 की वैल्यू आपकी 11 ही रहेगी। 1 2 ये C12 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 6 होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 2 आपका नंबर क्या है, आपका नंबर आएगा 3 और 3 आपका ऑड है, इवन है, आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर में माइनर के हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। C13 इक्वल टू आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आपका इवन नंबर आ गया। ये कितना C21 इक्वल टू आपका पॉजिटिव 4 होगा, ऑड नंबर है। C22 इक्वल टू आपका 2 रहेगा। C23 इक्वल टू माइनस का 1 रहेगा। C31 इक्वल टू माइनस का 20 रहेगा। C32 इक्वल टू आपका पॉजिटिव 13 रहेगा और C33 इक्वल टू आपका 3 रहेगा। आपने क्या सीखा माइनर और कोफैक्टर में? माइनर में आपको सिर्फ M से हम इसको शो करते हैं और कोफैक्टर में हम इसको C से शो करते हैं। कोफैक्टर में आपने सिर्फ इसके साइन को चेंज करना होता है और आपको किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये था आपका माइनर एंड कोफैक्टर के क्वेश्चन, जो कि ये अक्सर कर आपको एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता है। और नहीं भी मिलता है तो इसका यूज जब आप इसको 5 नंबर का क्वेश्चन है, जब आप इसको निकालेंगे एग्जाम में, तो वहाँ पर XYZ निकालने के लिए वहाँ पर हमें इसको कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने अभी आपके सामने कोफैक्टर के बारे में यहाँ इसको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट का मतलब होता है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ये ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूं। चेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। ये आपका ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज करना होता है और कॉलम को हम इसको रो में क्या करते हैं चेंज करते हैं। एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या है, मैं आपको दे रखा है A इक्वल टू 2 3 1 4। ये क्या है, अब आप देखो, अब आप इसको सीधा सीधा यानी कोफैक्टर हम इसको निकालते हैं। C11 C12 C21 और C22। ठीक है, देखो C11 निकालना है, इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो, कितना आया 4। C11 क्या है पॉजिटिव आएगा, आपका नंबर कितना आएगा, आपका इवन है, 1 + 1 इवन नंबर है, इसलिए मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया। C12 निकालना है, आपने इसको निकालना है, इसकी रो एंड कॉलम को बंद किया तो कितना आएगा 1 + 2 आपका क्या आएगा ऑड नंबर में आपका साइन चेंज होता है। C21 निकालना है, आपने इसको निकाला तो ये और इसको बंद किया तो कितना आएगा -3 और C22 कितना आएगा, आपने इसको निकालना है तो आपकी वैल्यू आएगी 2। ये निकल गया आपका कोफैक्टर। मैंने क्या बताया था, एडजॉइंट का मतलब क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि आपने रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। ठीक है, अब आपने जो हमारी वैल्यू थी हम उसी के फॉर्म में हम इसको लेके चलते हैं। देखो क्या था, C11 हम इसको ही लिखते हैं, C12 ये लिखते हैं, C21 और C22। ठीक, जो हमारी कंडीशन ये थी हमने इसको वैसे ही हमने इसको छाप दिया। C11 की वैल्यू 4, C12 की वैल्यू कितनी आ रही है -1, C21 की वैल्यू कितनी है आपके सामने दे रखी है -3 और C22 की वैल्यू आपको दे रखी है 4। ठीक है, अब अभी आपने सिर्फ इसको कोफैक्टर निकाला है। अब आप देखो इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको यानी बता देता हूँ। एडजॉइंट में
ठीक है, तो देखो एडजॉइंट हम इसको क्या निकालेंगे, आपने इसका ट्रांसपोज करना है, तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, चेंज करो, ये रो थी, अब आप इसे कॉलम में लिख देते हैं, 4 -1 -3 और 2। अब आप देख रहे हो यहां पर ये कि इसमें क्या आपको चेंज नजर आ रहा है। क्वेश्चन आपको ये था 2 3 1 4, ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में, अच्छा इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज नजर आ रही है, 4, ये आपका एक तो ये चेंज हुआ है, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4, और यहां पर आपका माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी आप इसका आंसर लिख सकते हो कि अगर आपके सामने ऐसी कोई चीज आती है और ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है, तो आपने क्या काम करना है कि देखो 1 1 और 2 2 को आपने इसको क्या काम करना है, इसको चेंज करना है, 1 1, ये 1 1 और 2 2 को आपने इसको चेंज करना है, और इसका आपने सिर्फ इसका साइन चेंज करेंगे, वो आपका एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए आपने क्या सीखा कि 2 × 2 ऑर्डर में सिर्फ हम इसका डायगोनल, हम इसको कह सकते हो कि आपने ये इसको चेंज किया है, और यहां पर ये आपका क्या हुआ, इसका माइनस का साइन आया। ठीक है, तो ये होता है आपका एडजॉइंट। इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट एग्जाम के अंदर ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका एडजॉइंट के बाद है ये थ्योरम आपके सामने दे रखी है। ठीक है, इनवर्स हम इसको कैसे निकालते हैं, इनवर्स होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपकी थ्योरम है। थ्योरम में क्या चीज आपको दे रखी है, थ्योरम नंबर 4, ये एनसीईआरटी से मैंने उठाई हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें रो एंड कॉलम आपके दोनों सेम होता है, जिसमें m और n सेम इक्वल होना चाहिए, m इक्वल टू n। ठीक है, ये आपका सेम होना चाहिए। जैसे 2 × 2 ऑर्डर में, 2 × 2 ऑर्डर स्क्वायर, देखो 2 × 2, या इसका मतलब क्या है कि 2 रो एंड 2 कॉलम, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो एंड 3 कॉलम, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 × 4 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेट ए बी द इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ द एन, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द एन, देयर एग्जिस्ट द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बी इन ऑर्डर एन, ए बी और बी ए इक्वल टू आई के इक्वल आपका ही मिलेगा। ए बी इंटू बी ए इक्वल टू आई, आई मतलब होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें आपका 2 × 2 ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं 1 0 0 1। ठीक है, तो मैं जैसी कंडीशन आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। ए बी इक्वल टू आई, ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू आई डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 1। सिंस आपको दे रखा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, ए बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। इसमें होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आपका ए कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, 0 के इक्वल जो होता है वो आपका होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, दिस इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, वो होता है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए आई के इक्वल होता है। अब आपने देखो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है इसका 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और क्या है इसको, ये आपको दे रखा है इक्वल टू आई के इक्वल है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू वाई के इक्वल है, तो b इज इक्वल टू 1/, ये आपको दे रखा है क्या है इसको, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका इनवर्स का जो फॉर्मूला निकलता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका फॉर्मूला है जो अभी आपके सामने हम इसको स्टार्ट यानी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से अब आप इसको देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, ए इंटू बी इक्वल टू आई, आई होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका 2 × 2 कॉलम में, सॉरी 2 × 2 ऑर्डर में 1 0 0 1 की फॉर्म होती है, और 3 × 3 में होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई इक्वल टू ये होता है आपका 1 0 0 1, ये आपका 2 × 2 में होगा, और आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा आपका 3 × 3 में, ये आपका आई के इक्वल है, और ये भी आपका आई के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, चलो अब आपने निकालना है a इक्वल टू 2 3 1 -4, b इज इक्वल टू 1 -2 -1 3। वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखो
सबसे पहले आपने इसका ए बी किया, ए बी इक्वल टू कितना है 2 3 1 -4, ये है आपका मैट्रिक्स का साइन है ये, इंटू 1 -2 -1 3, ये ठीक है। अच्छे समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, और चाहे कैलकुलेशन आप इसको देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन हम इसे कैसे करते हैं। ये आपका मैट्रिक्स का साइन था, इसलिए मैं भी आपके सामने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो ए बी का मल्टीप्लाई आपने इसको करना है, रो एंड कॉलम का आपने यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्या आएगा 2 × 1 प्लस 3 × -1, ठीक है। क्या काम किया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, फिर उसके बाद आपने नीचे लेके गए 1 × 1 प्लस -4 × -1, फिर इसके बाद अब आपने इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -2 प्लस 3 × 3, ये फिर कितना आएगा 1 × -2 प्लस 3 × -4, ये बेटा इसका मल्टीप्लाई किया। ए बी डिटरमेंट इक्वल टू 6 सॉरी ये कितना आएगा 2, ये आपका कितना आता है, ये आपका आएगा ए बी इक्वल टू 2 -3 1 + 4, यही होगा, और कितना -4 + 9 और -2 -12, ये आता है आपका ए बी। तो ए बी इक्वल टू -1 और कितना 5 और 5 और -14, ठीक है। अब हम इसका इन्वर्स हम इसको निकालते हैं कि इन्वर्स मैं भी आपके सामने बताने जा रहा हूं कि ए बी का इन्वर्स हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। फिर आर एच एस आपने इसको सॉल्व करना है, आपने इसको आर एच एस आपने इसको सॉल्व करना होगा। देखो ए बी इज इक्वल टू आपको दे रखा वो कितना है -1 5 5 -14, ठीक है, यही है। एक बार जरा चेक कर लेते हैं 2 -3 1 और ये 1 -4 -1, ये ठीक है। फिर -2 2 इंटू और ये 3 3 या 9 हो गया, और ये -1 -12 आपका ये हो गया 2 -3 4 1 + 4 -4 + 9 और -2 -12, ठीक है। ये आपका -1 आ गया, ये आपका 5 आ गया, ये आपका 5 आ गया, आपका -14 आ गया। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी डिटरमेंट, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, कितना आएगा -1 -14 -5 × 5, ए बी का डिटरमेंट इक्वल टू 14 -25, ए बी का डिटरमेंट इक्वल टू -11, ये आपका आता है ए बी का डिटरमेंट। क्या निकालना है, ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये बेटा फॉर्मूला अब आपने इसको ये लगाना पड़ेगा। अब ए बी का डिटरमिनेंट तो आपका आ गया, अब एडजॉइंट ऑफ ए बी आप इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो ए बी का डिटरमिनेंट आपने क्या निकाला, इसका डिटरमिनेंट C11 C21 C22 C21 और C22 निकालो जरा इसका। देखो हम इसे कैसे निकालेंगे, C11 की वैल्यू को रो एंड कॉलम आपने इसको बंद किया, रो एंड कॉलम बंद किया तो कितना आएगा -14। C12 निकालना है, C12 निकालना है, इसको और इसको बंद किया तो कितना आएगा -5। C21 निकालना है, आपने इसको और इसको बंद किया तो कितना आएगा -5, और C22 कितना होगा, C22 आपने इसको निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी -1। क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी आपने इसको निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए मैंने क्या बताया था, आपने इसको चेंज कर देना है, C11 C12 हम इसको चेंज कर रहा हूँ, C21 और C22, ये आ गया, ठीक। अब आपने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट किया तो ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है -11 -14 -5 -1, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू कितना 14/11 5/11 5/11 और ये 1/11, ये आपका LHS निकलता है, ये आपका LHS आ गया, ठीक है। वैसे ही आपने इसको RHS को निकालना, ए इनवर्स करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस यही रहेगा। पहले ए इनवर्स को हम इसको निकालेंगे प्रॉपर, फिर उसके बाद वैसे ही आप इसको बी इनवर्स को निकालेंगे, वैसे आप इसको बी इनवर्स को निकालेंगे, फिर जो दोनों की वैल्यू आती है फिर इन दोनों को क्या करना है, आपने दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में
आपने देखना है कि आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पार्ट अब आपके लिए होमवर्क में है और आप इसको अगर जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका LHS इक्वल टू RHS की फॉर्म आएगी। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड एडजॉइंट, आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपके सामने बताया, ये आपको C11, C12, C21 और C22 यही है। C11 की वैल्यू निकालनी है, रो एंड कॉलम को बंद किया आपने, इसको और इसको बंद किया। 4 C12 निकालना है, आपने इसको और इसको बंद किया, माइनस का 3। C21 निकालना है, आपने ये इसको और इसको बंद किया तो कितना, माइनस का 2। C22 निकालेंगे तो आपने ये इसको और ये इसको लिया तो कितनी आएगी, वैल्यू 1। ठीक है, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था कि आपने इसको पहले, तो आप इसको क्या काम करेंगे, मैं इसको पहले उसी चीज़ को लिख देता हूँ, C11, C12, C21 और C22। आपने इसका ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट आपका निकल जाएगा 4 - 3 - 2 1। ये आपका एडजॉइंट निकलता है, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये आपका एक्चुअली क्या है कि ये वाला क्वेश्चन एक बीच में आ गया है। ठीक है, वैसे एडजॉइंट वाले क्वेश्चन सारे एक जैसे होने चाहिए थे। ठीक है, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ, देखो इसमें भी आपने इसको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। मैं जरा चेक कर लेता हूँ, नहीं इन्वर्स वाले क्वेश्चन आगे हैं। आपने इसका भी क्या निकालना है, आपने इसका एडजॉइंट निकालना है, फाइंड एडजॉइंट। आपने इसका भी एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट आप इसे कैसे निकालेंगे, देखो 3 × 3 में एडजॉइंट, अब आप इसे किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। C11 निकालना है और क्या निकालना है, C12 निकालना है, C21 निकालना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, C21 निकालना है, C22 निकालना है, C23 निकालना है, फिर ये C31 निकालना है, C32 निकालना है और ये C33 निकालना है। ठीक है, तो देखो C11 निकालना है, आपने इसको और इसको बंद किया, कितना आएगा, 3501 इक्वल टू 3 - 0 इक्वल टू 3। C12 निकालना है, C12 मतलब आपने ये इसको 2 5 और -2 1, यही है 2 5 - 2 1 इक्वल टू 2 + 10 इक्वल टू 12, लेकिन वो माइनस का होगा क्योंकि 1 + 2 आपका क्या है, आपका ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर में मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है। C21 निकालना है, इसको और इसको बंद करो, कितना 2 3 - 2 0, ये कितना आएगा 0 - +6 इक्वल टू 6। ठीक है, तो C21 इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका -6 आ जाएगा। C11 C12 C13 निकाला बेटा मैंने, C13 में यहाँ पर निकाल देता हूँ। C13 निकालना है, C13 एक मिनट, C13 मतलब C21 आपने इसको निकाला तो 2 3 माइनस ये आपका आएगा C31 है। ये C आपको दे रखा है, ये है आपका, सॉरी, ये वैल्यू कितनी आती है निकल के, ये वैल्यू आती है आपकी निकल के, देखो देखो आपकी ये वैल्यू निकलेगी, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब, C13 इक्वल टू निकालना था। C13 कितना आएगा 2 3 - 2 0, ये थोड़ा सा रफिंग करने में भी टाइम लग रहा है मुझे, तो 0 - 6 इज इक्वल टू आपका आएगा +6, ये आपका आएगी -6, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी आती निकल के। ठीक है, आपका C31 आपका ये निकल गया। ठीक है बेटा, ये आपका C31 निकल गया। अब उसके बाद निकालना है C21। C21 अब आपने इसको निकाला है तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद करना है। C21 आपका ये और ये इसको बंद किया, 1 - 2 0 1 1, C21 निकालना है तो कितना आएगा, C21 -1 2 और 0 1। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, -1, -1 में आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। C22 निकालना है, अब आपने इसको निकालना है, तो इसको निकालना है तो ये इसकी रो एंड कॉलम बंद किए, 1 2 -1 0,
1 2 माइनस 1 0, ये आ गया। 1 2 माइनस 1 सी 2 2 निकालना था तो आपने इसको निकालना है, तो 1 2 माइनस 1 इसका कितना आएगा -2 और 1, ये आएगा। ये कितना हुआ 1 + 4 = 5 आ गया, लेकिन आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक बात है। C23 निकालना है। C23 अब आपने इसको निकालना है, तो इसकी रो एंड कॉलम में 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0 = कितना आएगा 1, ये आपका 0 माइनस माइनस प्लस -2 = कितना आएगा -2 आपकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि 2 + 3 5 हो गया, और 5 क्या होगा आपका, ये आपका होगा ऑड नंबर, ठीक है बेटा। अब C31 निकालना है, ठीक है। तो मतलब C31 अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, मैं इसको फिर से रफ कर लेता हूँ। C31 अब आपने इसको निकालना है, तो इसकी रो एंड कॉलम आपने इसको बंद किया, कितना आएगा -1 2 और 3 5 = -5 -6 = -11, ये आपका आंसर आएगा। C32 निकालना है, आपने इसको निकालना है, इसको निकालना है तो इसको और इसको बंद करो, 1 2 2 5 1 2 2 5 = 4 = कितना 5 -4 = 1, इसका सम कितना आएगा ऑड नंबर आएगा, तो आपका आएगा -1। C33 कितना होगा, आपने अब इसको निकालना है, तो इसकी रो एंड कॉलम बंद करो, 1 -1 2 3 1 -1 2 3, इसको एक्सपेंड किया तो कितना 3 + 2 = 5, ये आपका आंसर आता है, ये है आपका C33, ठीक है। तो आपने इसको कोफैक्टर और आपने इसको इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कोफैक्टर के लिए, ठीक है। अब इसमें अब आपने इसको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो अब आप इसका एडजॉइंट अब आप इसे कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिएगा। A = ये वैल्यू आई थी आपकी C11 C12 C13, ये C21 C22 C23 12, ये कितना आता है, ये माइनस का आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिर इसके बाद C31 C32 C33 कितना 5, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती निकल के। अब आपने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट ऑफ A = कितना निकलेगा 3 - 12 - 6 152 -11 -1 5, ये आपका आंसर आता है, ये है आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट आपने इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। एडजॉइंट में मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, ट्रांसपोज करना है किसका, कोफैक्टर। कोफैक्टर पहले निकालना है, थोड़ा सा हिसाब से निकालना, क्योंकि ये इसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कि आपने इसको C11 लिया और आपने इसको रो एंड कॉलम को आपने इसको बंद नहीं किया। जैसे अभी जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि उसको रफ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना होता है। अब आता है आपका क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द, ये देखो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है A इनवर्स = 1/det ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या काम करना है, C11 C12 C13 निकालेंगे, C11 निकालेंगे, तो पहले तो आपने इसको बंद करो, C11 तो कितना आएगा 2405, ये = कितना आएगा, मैं हुआ वो वाली मिस्टेक नहीं करूंगा, 10 - 0 = 10 आ गया। C12 निकालना है, C12 आपने इसको निकालना है, इसको, तो कितना 0405 0405 = आपकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। फिर उसके बाद निकालना है C13 निकालना है, C13 निकालने के लिए अब आपके सामने यहीं पर ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ। C13 निकालना है तो इसको और इसको बंद करिए, C12 निकाला तो ये और ये बंद किया तो 0405 आपका सही है। अब C13 निकालना है तो आपने इसको और इसको बंद किया, 0200 0200 = आपका 0 आ गया। C21 निकालना है, C21 अब आपने इसको निकालना है तो इसको और ये इसको बंद किया, 2305
2305 मैं अभी लिख देता हूँ 2305 इक्वल टू कितना 10, किसका माइनस का आ जाएगा क्योंकि इसका सम आपका ऑड नंबर है। C22 निकालना है। C22 अब आपने इसको निकालना है तो इसकी रो एंड कॉलम को बंद करो। ठीक है, मैं इसको रफ कर लिया करूँगा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्या निकालना है? C22 अब आपने निकालना है। ठीक है, तो इसकी रो एंड कॉलम आपने इसको बंद कर लिया। 1305 इक्वल टू कितना आएगा 5। C23 निकालना है। C23 अब आपने इसको निकालना है तो इसको और इसको बंद किया तो 1200 इक्वल टू आपका 0 आ गया। C31 निकालना है। C31 अब आपने इसको निकाला, इसकी रो 2324 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 आ गया। C32 निकालना है। अब आपने इसको निकालना है, इसको और इसको बंद करो। 1304 इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, और उसके बाद निकालना है C33 निकालना है। अब आपने इसको निकालना है, इसको और इसको बंद करो। 1202 इक्वल टू कितना आ गया? ये आपका 2 आ गया। ठीक, ये हो गया आपका ये। अब आपने क्या काम करना है? अब आपने निकालना है एडजॉइंट, आपने इसको निकाल लिया है। ठीक है, अब आपने निकालना है, ये था a इक्वल टू, आपने सबसे पहले क्या निकालना है? a डिटरमेंट इक्वल टू, इसको एक्सपेंड किया 1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना 10 माइनस 0 माइनस 2 लिया आपने, इसको माइनस 2 लिया, इसके रो एंड कॉलम को बंद किया, इसको और इसको बंद कर लिया। ये आपका कितना आएगा? 0 इंटू 5 0, 4 इंटू 0 प्लस 3 लिया, फिर उसके बाद ये इसको लिया तो ये इसको बंद किया तो 0 माइनस 0, ये भी आपका 0 माइनस 0 आता है। तो ए डिटरमेंट इक्वल टू आपकी वैल्यू 10 आती है। ये आपका ए डिटरमेंट आ गया। क्या लगाना है? ए डिटरमेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 10। ए की वैल्यू 10 आ रही है। अब उसके बाद एडजॉइंट करना है। एडजॉइंट में आपने इसको चेंज कर लो फटाफट। ये आपका C11 था ये। ठीक है, C11 की वैल्यू कितनी? 10। C12 आप इसको नीचे लेके जाओ, C13 आप इसको नीचे लेके जाओ, C21 आप इसको ऊपर ले जाओ, C22 आप इसको नीचे लेके जाओ, C23 आपको इसको नीचे लेके जाओ, C31 2, C32 माइनस 4 और C33 आपकी वैल्यू 2। ये आपका आंसर आता है और इनवर्स हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस आपके पास ये रहेगा, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक, अब उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आपने इसको निकालना है। ये मैं आपको क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपका मैं आपको बता देता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आपने इसको एक्सपेंड करना है, ए डिटरमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, फिर इसके बाद आपने इसको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और फिर आपने इसका ट्रांसपोज करना है, फिर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा जो आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, a इज इक्वल टू -1 2 सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 फाइंड a इनवर्स। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सबसे पहले आप इसको a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसको लिखा a इंटू ए, कितना a 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2 a स्क्वायर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 1, फिर इसके बाद इसको उठाते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ये हो गया बेटा ए स्क्वायर। देखते रहना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, ये कितना 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 4। ए स्क्वायर की वैल्यू निकलती है आपकी 8 5 माइनस 5 3, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपने इसकी वैल्यू को, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। चलो पुट करते हैं। पुट क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 5a
प्लस 7i इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ए कितना है 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 कितना है 1 0 0 1, ये तो कितना आएगा 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 3 जा 15 और कितना आएगा 5 और कितना आएगा माइनस 5 और कितना आएगा 10 प्लस 7 0 0 7। इसको जरा सॉल्व करते हैं, 8 7 15, आपका आंसर आएगा 0 0 0 0 इक्वल टू, ये आपका 0 के इक्वल हो गया। एक तो पार्ट आपका ये वाला प्रूव हो गया कि इसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है। ठीक है, अब आपने निकालना है इसका ए इनवर्स, हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ इसको निकाल देता हूँ। हाँ, इक्वेशन आपको दे रखी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। आपने क्या काम करना है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5 इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ये कितना आएगा a माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0, कितना आएगा 7 ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए प्लस 5i। ठीक है, यही होगा। आपने इसको इधर लेके गए माइनस प्लस 5, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 5i माइनस ए, यही होगा। देख लो एक बार जरा कैलकुलेशन, मैंने ठीक किया, मैंने ठीक किया ना, हाँ ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा 1/7 5, आई कितना है 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए आपको दे रखा है 3 1। मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, मैं इधर लेके जाता हूँ इसको ना, मैं इसको इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 कितना है 5i, कितना आएगा 5 0 0 5 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए है आपका 3 1 माइनस 1 2, आपने इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 1/7 कितना 5 माइनस 3 2 और माइनस 1 और प्लस 1 और 5 माइनस 2 3, ये आपका आंसर आता है इनवर्स। हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। अब आप देखो, मैंने अभी आपके सामने इनवर्स भी निकाला था। अब यहां पर आपको क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन नहीं दे रखी है, ठीक है, तो जो मैंने अभी जो क्वेश्चन निकाला था इनवर्स वाला, आपने इसको वैसे कैलकुलेट करना है। और अगर जो आपको इक्वेशन दे रखी है जैसे ये यहां जो दे रखी थी, ठीक है, तो इसके लिए आपने इस वाले प्रोसेस को हम इसको लेकर के चलेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन भी सही होगा और आपका क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। और ये थोड़ा सा शॉर्ट है कि आप इसको यहाँ पर हमें इसको क्या काम करना है, ए इनवर्स के साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आपने ए क्यू निकालेंगे। ए आपको दे रखा है ए स्क्वायर और ए क्यू की वैल्यू हम इसको निकालेंगे। तो ए क्यू कितना निकलेगा, ए क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पहले हम इसको ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए किया। ठीक है, तो ए कितना है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 इंटू 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक है, तो देखो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसे कैसे करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, आपने इसको करना है। ठीक है, कितना लिखें 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 2। अब मैं इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई अब आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसी का मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस माइनस 6, 2 इंटू माइनस 3 कितना आएगा -6 आएगा। फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद -1, फिर इसके बाद +6, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। देखो पूरा ए डिटरमिनेंट जो आपको दे रखा है ए इंटू ए, मैंने पूरे ये इसके तीनों रो के साथ में मैंने इसका एक कॉलम के साथ मैंने क्या कर लिया, ये इसका पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद में
एक कॉलम आपका तैयार हो गया। अब मैं अब इसके साथ स्टार्ट करता हूँ। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस का 1 कितना आएगा, ये आपका आएगा बेटा माइनस का 1 कितना आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस का 1। ठीक है, फिर इसके बाद ये 1 इंटू 1 प्लस 2 2 या 4 प्लस 3, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद माइनस 2, फिर इसके बाद माइनस का 3। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई। अब उसके बाद मैं ये करता हूँ 1 माइनस 3 प्लस 3। ठीक, फिर उसके बाद ये 1 माइनस 6 और माइनस का 9। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद प्लस 3 प्लस 9, ये इसका मल्टीप्लाई होकर के आपका ये वैल्यू आती है। ठीक है, कितना आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये कितना आएगा माइनस 4 प्लस 1 5। ठीक है, 6 1 7, हाँ ठीक है, ये कितना आएगा 1 प्लस 6 7, फिर कितना आएगा माइनस 1, ये आपका 2 रह गया, 4 और 3 7 और 1 8 आपका ये आ गया, और ये आपका माइनस का 3 आ गया, ये कितना 1 आएगा, ये 9 6 15 माइनस 14, और ये 3 2 5 9 14, ये आपका आ गया। अब उसके बाद आपने ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए करना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 2 1 5 8 माइनस 14 और 7 माइनस 3 14 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 1 2 1 1, सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू दे रखी है 1 1 1, ये कितना है, ये वैल्यू आपको दे रखी है 1। ठीक है, कितनी वैल्यू है ये, मैं इसको फिर से मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो ये कितना आता है, ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है 4 2 1 5 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 1 1 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 3, ये इसका बिल्कुल सेम प्रोसेस है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, फिर इसके बाद ए क्यू की वैल्यू आपको ये दे रखी है 6 के साथ ए स्क्वायर का आपने क्या काम करना है, यहाँ पर हम इसको 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 का ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 11 आई की जो वैल्यू होगी तो आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका होगा। ये इसकी पूरी वैल्यू पुट करने के बाद में आपका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको ए इनवर्स निकालने के लिए अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, तो ए इनवर्स का आपने क्या काम करना है, ए इनवर्स का जो आपको इक्वेशन जो दे रखी है उसके अंदर आपने ए इनवर्स का टोटली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ से आपने इसकी ए इनवर्स की वैल्यू को निकालेंगे। देखो ए इनवर्स के लिए मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला था कि ए इनवर्स निकालने के लिए अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो आपने इस तरीके से निकालेंगे, जैसे जो मैंने अभी आपके सामने पिछली क्लास ये क्या बोलते हैं उसकी पिछली स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, और नहीं आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, और अच्छा रास्ता मैंने आपको ये इसके बारे में अच्छे से बता दिया है। ठीक है बेटा, चलो हाँ बेटा, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अच्छा इसका है कि मतलब इस स्लाइड पे आ नहीं पाएगा, मैंने आपको इसको पूरा प्रोसेस बता दिया है, आप इसको सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, अगर जब आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो क्या है आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजना कि सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि CBSE के एग्जाम में आता ही आता है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब इसके आगे जो आपका पार्ट जो रह गया है, ठीक है, आपको ये मतलब सेकंड वीडियो के अंदर ये आपको मिल जाएगा। मैं एक्चुअली सोचता हूँ यही रहा था कि शायद ये आपकी एक ही वीडियो के अंदर पूरा पार्ट आ जाएगा, लेकिन फिर ये आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर आप लोगों को दिक्कत भी होगी। ठीक है, देखने में भी। ठीक है, तो अभी आप इसके अब मैं सोच रहा हूँ कि अब इसके 2 वीडियो या 2 पार्ट में मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर आपका ये पूरा डिटरमेंट आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। हो सकता है कि कल मैं आपको इसका सेकंड पार्ट में डाल दूं। ठीक है, और वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये मैं आपको बार बार हर वीडियो के अंदर मैं बोल रहा हूँ, आपने किसी भी टाइप के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको पूरा बेसिक से मैं लेके चला हूँ। ठीक है,
एक्सपेंड हम इसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आपका एक्सपेंड जो मैंने अभी आपको बताया था वो था आपका 2 × 2 ऑर्डर में। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका 3 × 3 में। फिर इसके बाद मैंने अभी आपको एडजॉइंट के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद यानी उससे पहले माइनर बताया, फिर कोफैक्टर बताया, फिर उसके बाद एडजॉइंट के बारे में बताया, ठीक है। फिर हम इसको इन्वर्स के क्वेश्चन हम किस तरीके से निकालते हैं, और ये लास्ट ये था कि इन्वर्स अब आपने इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो इन्वर्स हम इसको इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये आपका पूरा ही चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, जिसमें आपको फुल मार्क्स 5 नंबर मिलने ही मिले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर। लेकिन 10th 8 मार्च विशेष ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल का भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, और अपनी पढ़ाई का भी क्या रखना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर करो, और क्या इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख करके भेजो भाई कि सर ये वाली चीज़ हमें नहीं समझ में आई है, या फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का आप इसको क्वेश्चन को लिख करके भेजोगे तो मैं आपको सॉल्व करके 100% भेजूँगा, ठीक है। वो हो सकता है कि शायद 1-2 दिन का लेट हो जाए, क्योंकि आपको पता है ही है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक यू, हाँ, थैंक यू, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, ओके, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।